क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? सॉल्यूशन में 0.1 मिलीमोल कैडमियम आयन है, ठीक है। करेक्ट। और इसको हमें प्रेसिपिटेट करना है क्या? CDS बना के। करेक्ट। तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड आयन कितना चाहिए होगा बताओ? 0.1 मिलीमोल ही चाहिए होगा। करेक्ट। यस और नो भाई? 0.1 मोल कैडमियम के साथ 0.1 मिलीमोल सल्फाइड चाहिए होगा। अब ये सल्फाइड आएगा कहाँ से? ये सल्फाइड तो H2S से आएगा। करेक्ट। ओके। यस सर। तो H2S कितने मिलीमोल हमें लेना पड़ेगा? 0.1 मिलीमोल। सही है। यस सर। अब 0.1 मिलीमोल H2S का सल्फाइड तो कैडमियम के साथ चला गया, इसका H प्लस बचा रह जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। कितना H प्लस आएगा इससे? 0.2 0.2 मिलीमोल। और HCl से ऑलरेडी कितना H प्लस आ रहा था? 0.8 मिलीमोल। तो टोटल H प्लस कितना हो गया? 1 मिलीमोल। और टोटल वॉल्यूम कर दे रहे हैं 100 ml। तो H प्लस की मोलैरिटी क्या हो गई? 10⁻⁻²। करेक्ट। तो pH कितना हो गया? 2। समझ गए? क्लियर है? यस सर। और कौन सा? तो थर्ड वाला। थर्ड भी करना है। थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में हमसे पूछा है कितना जिंक मैक्सिमम सॉल्यूशन में रह सकता है। सल्फाइड आयन की मोलैरिटी कितनी है? 0.021 मोलर। जिंक की मोलैरिटी क्या होगी? KSP 4.51 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन सल्फर की कंसंट्रेशन। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो ये तो मोलैरिटी है, इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम 12 ml दिया है और फिर मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो। चलो नोट करो। गेट इक्विप टू मेंस कंप्लीट हो गया। 18 और 23 का सर 8 थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, आंसर मैच नहीं हो रहा। 8 में
हाँ सर कुछ गलती हो रहा है। भाई 8th प्रॉब्लम में क्लोराइड आयन की मोलैरिटी क्या है? 0.05। और क्रोमेट की क्या है? उसकी भी 0.05 है। अब तुम इसमें सिल्वर डाल रहे हो, ठीक है? यस सर। तो AgCl प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब Ag प्लस की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन ये वैल्यू, ठीक है? का पीपीटी कब बनेगा? ऑब्वियसली दिख रहा है AgCl आंसर आएगा। ओके सर। मिल गया। गेट इक्विप्ड एडवांस। सर मेंस का 23rd भी कर सकते हैं। मेंस का 23rd तो हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस किया था इसी टाइप से। AgCl का देखो सॉल्युबिलिटी कैसे लिखोगे? ठीक है, ये दो रिएक्शन होंगे कॉम्प्लेक्सेशन के साथ, S माइनस एक्स, ठीक है? यस सर। सॉल्युबिलिटी हमें चाहिए 0.1, 1 लीटर में 0.1 मोल डिसॉल्व करने हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करके और अप्रोक्सीमेट ओके। क्या होगा इसमें? S is approximately equal to X. तो क्या हो गया ये? सबकी रख दो। C निकालने को बोला है तो C कितना आ गया? 1.2, ठीक है? Yes sir, got my message sir. Thank you sir. सर आप कॉम्प्लेक्सेशन का 68 कर सकते हैं। यार उसमें तो बस तीनों K को ऐड करके K बताना है। तीनों रिएक्शन ऐड करेंगे तो उनके K क्या होंगे? मल्टीप्लाई। सर 3 रिएक्शन कौन से? 3 स्टेप में लिख सकते हो ना? कॉम्प्लेक्सेशन के 3 ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे पहले एक HCN ऐड हुआ, फिर इसमें दूसरा। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। So can you solve the 67th also? 67 बेटा सेम कैलकुलेशन है जो अभी किया। ये 20 Okay sir. I'll try. वैल्यू को 126 कर सकते हो। जैसे VO में चले गए। सर हम पहले एडवांस कंप्लीट कर सकते हैं, फिर लास्ट में किसको डाउट रहेगा तो। एडवांस कर लो, एडवांस। यस, गेट इक्विप टू एडवांस। उस कॉम्प्रिहेंशन 5 का 17। 17 वाला है ना, दूसरा वाला? हाँ सर। तो भाई उसमें देखो AgCl PPT कब बन रहा है?
AgCl PPT तब बनेगा जब Ag प्लस की मोलैरिटी इज ग्रेटर दैन 10⁻⁻3, ठीक है। और AgBr का PPT when Ag plus is greater than 10⁻⁻5, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हैं जब AgCl जस्ट प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करता है तब कितना Ag प्लस ऐड किया। तो AgCl जस्ट प्रेसिपिटेट कर रहा है मतलब Ag प्लस की मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन में? 10⁻⁻3। यस सर। इस समय Br माइनस कितना होगा 10 to the minus 3 by -4। तो कितने मोल्स Br माइनस प्रेसिपिटेट हो गया भाई। स्टार्टिंग में इसकी मोलैरिटी थी 10⁻⁻2, अब बची है 10⁻⁻4, तो इतने मोल्स प्रेसिपिटेट हो गया। करेक्ट, सही है। ओके सर। यस सर। कितने मोल ब्रोमीन प्रेसिपिटेट हुआ होगा उतने ही मोल सिल्वर भी प्रेसिपिटेट हुआ होगा। यस सर गॉट इट। तो सिल्वर टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन में बचा कितना है 0.001 और प्रेसिपिटेट कितना हो गया 0.0099, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ बोलो, क्लियर है। यस और सर 2 मिनट। स्टैटिक और सर एक्सपर्टीज का 5th 7th और 18th। एक्सपर्टीज का 5th में क्या दिया है भाई ZnOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन। तो ZnOH होल ट्वाइस को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है, ठीक है। तो नाउ हमसे पूछ रहे हैं कि क्या पीएच रखें कि सॉल्युबिलिटी मिनिमम है। तो मान लो सॉल्युबिलिटी एस है, तो ये एस आया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अग्रीड। यस सर। तो पहला इक्विलिब्रियम क्या होगा KSP इज इक्वल टू Zn2 प्लस, ऐसे ही लिख लो, S माइनस एक्स इंटू OH माइनस स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी KF इज इक्वल टू, ठीक है। यस सर। तो यहां से x को क्या लिख सकते हो
ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं एस निकालना है। एस हम लोग लिख लेते हैं यार को, एस आई कैन राइट एज एस माइनस एक्स प्लस एक्स। एक्स को दूसरी इक्वेशन से क्या लिखा है, के एफ इंटू एस माइनस एक्स ओ एच माइनस स्क्वायर, सॉरी 4, और एस माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, या एस माइनस एक्स को देखो पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, के एस पी अपॉन ओ एच माइनस स्क्वायर। तो के एस पी अपॉन ओ एच माइनस स्क्वायर और प्लस के एस पी ओ एच माइनस स्क्वायर। ये सॉल्युबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ ओ एच माइनस आ गया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं ओ एच माइनस के रिस्पेक्ट में। सर एएमजीएम से कोई ना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। ओ एच Yes, माइनस sir. है, Got it. ठीक है। और कौन सा करना है, Sir, 7. Seventh, sir. Sixth also, please. सेवेंथ में कह रहे हैं रेड कलर तब दिखता है कॉम्प्लेक्स का जब इस कॉम्प्लेक्स की मोलैरिटी 6 इंटू 10⁻⁻⁻6 से ज्यादा हो। ठीक है, और हमें कितना आयरन डिटेक्ट करना है, इनिशियली आयरन कितना है सोल्यूशन में, 1 ppm, एंड दैट ppm इज बाय मास। मतलब 10⁻6 ग्राम वाटर में 1 ग्राम आयरन। तो 1 ग्राम आयरन मतलब कितने मोल्स आयरन, 1/56, और 10⁻6 ग्राम वाटर मतलब मोलैरिटी कितनी होगी वाटर की, सॉरी मोलैरिटी कह रहे हैं वॉल्यूम। 10⁻6 ग्राम मतलब 10⁻6 ml, करेक्ट, दैट इज 10⁻3 लीटर। इसका इनिशियल क्या चाहिए वही हमें निकालना है, सी मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, और ये x हमें चाहिए 6 इंटू 10⁻6, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इस रिएक्शन के रेसिप्रोकल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, निकाल लोगे सी अब। Yes, sir. सिक्स, केएसपी दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसमें इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया 0.4 मोलर NaOH।
कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी भाई? KSP क्या है? 4.42। करेक्ट। इससे S1 निकाल लोगे, ठीक है। पहले जब सैचुरेटेड तो इससे S1 आ जाएगा। अब तुमने इसमें NaOH भी मिला दिया, कितना आ रहा है इसमें? कैलकुलेट करो। 2.2 into 10 raised to minus 2. कितना? 2.2 into 10 raised to minus 2. ये आ रहा है। कैलकुलेशन सही है? चलो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें डाल दिया NaOH। NaOH का OH माइनस कितना आ जाएगा? तो अब तो इस सोल्यूशन में OH माइनस हो गया 0.2 मोलर। तो अब नई सॉल्युबिलिटी होगी बाय OH माइनस का स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी विद कॉमन आयन का प्रॉब्लम हो गया। ये कितना आ रहा है ये? (1.1 into 10 to the power minus 3). Yes. तो अब डिफरेंस से निकाल लोगे कितना मोल्स और फिर कितना मास प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। Yes, sir. Sir, I think this is wrong. Maybe because I was getting different answer. I mean, if you multiply this with the weight, I'm getting 89 or 90, but the answer is 740.
हाँ, क्या कह रहे थे? Somebody was saying something कि आंसर नहीं मैच हो रहा है. No, sir, I got it, I think. और 18th करना है. 18 तो वही solubility with hydrolysis वाला है. देखो रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं. ये रिएक्शंस क्लियर है? ओके. यस सर. ठीक है. ओके. अब सब रिप्रेजेंट कर लो. तो दूसरी इक्वेशन से x माइनस वाई को आई कैन राइट एज. ठीक है. तीसरी इक्वेशन से y कैन बी रिटेन एज. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी S को लिख लो. तो दिस विल बिकम और s माइनस एक्स को पहली इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं KSP बाय S. ठीक है. ओके. यस सर. सर हाँ, सर एक बार आप सिक्स्थ वाले में आपने S2 ये कैसे निकाला, एक बार वापस बता सर. ये S2 H2 तो ऐसे निकाला ना बेटा कि जब NaOH मिक्स कर दोगे तो OH माइनस तो NaOH वाला ही लेंगे. तो जितना कैल्शियम होगा वही सॉल्युबिलिटी होगी. करेक्ट. यस सर. और कैल्शियम की मोलैरिटी क्या होगी? KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर. ठीक है. ओके सर, गॉट इट. हो गए कंप्लीट? सर अभी FBO में एक दो डाउट. सर FBO का 132, 110 एंड 113. ये सब तो यही नहीं थे. सर आई डिडंट हियर. 132 यस सर. AgCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी?
रूट KSP। यस सर। बाकी सब में तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कमी होगी सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। हाँ यस सर। तो AgCl क्या KSP 10⁻⁻10 लेके निकाल लो सब में। भाई वाटर में कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5, CaCl2 0.1 मोलर, तो इसमें होगी 10⁻⁻10, और इसमें क्लोरीन कितना हो चुका है 0.02। ओके सर, तो मैंने क्या ये कॉन्सेंट्रेशंस नहीं देखा था, सॉरी सर, मैं सबका इक्वल समझा, सॉरी सर। ठीक है। Yes. और सर 110 and 113। FeOH होल थ्राइस बेस है। यस सर। एक बेस एसिड में सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा, हाँ यस सर। तो ज्यादा H+ किस सोल्यूशन में होगा 0.1 मोलर H2SO4 में होगा ना। सर तो हियर वी आर कंसीडरिंग कि उसके दोनों स्टेप्स कंप्लीशन पर जाएंगे। दोनों नहीं, एक तो जाएगा हाँ यस सर। और दूसरा कुछ तो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। और आंसर 113। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या डालने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, तो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा तुम्हें या हाइड्रोलिसिस। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बेसिक सॉल्ट है, यस सर। कहीं से एसिड डाल दूं मैं तो बढ़ जाएगी, यस सर। HSO4- डाल दें। ओके सर। Sir, and when we are saying like a strong acid, will we consider H2SO4 in it? यस। Okay. हो गया कंप्लीट। So can you discuss that sum you sent on the Telegram group? Which sum I send on the Telegram? So that 224 ml of CO2 one. I send। नहीं सर, वो किसी स्टूडेंट ने। क्या है? Oh, so sorry. The thing, the ID was V, so I thought it was you, sir. Sorry. क्या क्वेश्चन क्या है? A volume of 224 ml of CO2 gas at 1 atm and 0 degrees Celsius was passed in 1 liter of NaOH solution of unknown molarity. The resulting solution when titrated with वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम है, हाँ sir, okay. इसका प्रॉब्लम नहीं। Okay sir. सर मेरे एक पुराना डाउट था कि सर हमने जब कंसंट्रेशन वर्सेस पीएच के ग्राफ्स बनाए थे तब भी मतलब हम लोगों ने पीएच को मेंटेन करके रखा था। तो सर आपने उसके बाद एक क्वेश्चन किया था EDTA वाला, तो उसमें ऐसे कुछ था नहीं कि एक्सटर्नली हम लोग मेंटेन कर रहे पीएच, बट स्टिल आपने एक शॉर्टकट के लिए वो मेथड यूज किया था ग्राफ से, मतलब ग्राफ एप्लीकेबल ही नहीं है ना उस केस में। ग्राफ का एक पॉइंट तो एप्लीकेबल हो ही सकता है ना, कि जो हम एक्सटर्नली मेंटेन कर रहे थे पीएच, वो अगर सोल्यूशन का खुद का ही पीएच है तो ग्राफ से एक आइडिया तो ले ही सकते हैं। सर पर वो EDTA वाले में ऑल द H+ वाज सोली कमिंग फ्रॉम जो दो जो स्टेप्स होंगे पी H+ रिलीज करने वाले उनसे आ रहे थे ना, बट हम लोगों ने जब हम लोग ग्राफ्स बना रहे थे तब हम कुछ एक्सटर्नल बफर वगैरह डाल के कुछ कर रहे थे ना। तुम दो चीजों को अलग कोरिलेट कर रहे हो। हमने वहां से ग्राफ से इतना बस एक कंसेप्ट लिया था कि ग्राफ का एक पॉलीप्रोटिक एसिड के ग्राफ में जहां जब पहली पीक होती है, पहला मैक्सिमा आता है, यस सर, तब पूरा पॉलीप्रोटिक एसिड का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। हाँ सर। और दूसरा स्टेप बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता है। यस सर। तो अगर एक पॉलीप्रोटिक एसिड का पहला स्टेप पूरा हो गया तो H+ की मोलैरिटी विल बी सेम एज इनिशियल मोलैरिटी ऑफ दैट एसिड।
हाँ सर नियरली उतना ही होगा। और वो होता है एट pH इक्वल टू pK 1+2/2 पे। यस सर। हमारी प्रॉब्लम की कंडीशन वही थी कि पॉलीप्रोटिक एसिड में H+ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ सर। तो हमने सीधे बोल दिया है कि इस समय pH विल बी pK 1+2/2। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। सर मुझे डाउट था पहले का कि हाफ पॉइंट आपने बोला था कि उस पे इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम हाफ होगा, पर सर वो तो सिर्फ तभी हो सकता है ना जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो हम ले रहे हैं वो दोनों का मोलैरिटी सेम हो, तभी वॉल्यूम हाफ आ रहा है। नहीं सर वरना 2 MbV2 इक्वल टू MV1 आ रहा है। अरे यार मैं कह रहा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए जितना भी वॉल्यूम लगता है, हाँ सर। आधा जब डालोगे उसको हाफ पॉइंट कहेंगे। सर तो फिर उस तो पीके वैल्यू नहीं आएगा ना अगर भाई मोलैरिटी आएगा, उसका जितना इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए लगता है उसका आधा डाला होगा, तो आधा एसिड न्यूट्रलाइज हुआ होगा, आधा बचा होगा। हाँ सर। मतलब आधा एसिड सॉल्ट बन गया होगा, आधा एसिड होगा। हाँ सर। का पीएच क्या होगा? पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड में सॉल्ट और एसिड तो दोनों बराबर होंगे ना। अच्छा ओके सर। हाँ सर। सर और एक पहले का एक छोटा सा डाउट था, आपने एक बार एक स्टेटमेंट लिखा था कि स्ट्रॉन्गर है एसिड वीकर इट्स बेस, और फिर एक क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नाइदर एन एसिड और अ बेस। सर तो दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीकर। पहला स्टेटमेंट सिर्फ वीक एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है। दो वीक एसिड में जो स्ट्रॉन्गर है। अच्छा सर समझ गया, ओके सर। Sir, can you solve that 6 beakers वाला question which you gave in class? 6 बीकर वाला भी जब वो मैंने ग्रुप पे डाला था ना, वो सब ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की क्लास रखेंगे तब करेंगे। Okay sir. ओके सर चैप्टर का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है आप वो नेक्स्ट क्लास करवाएंगे? कराएंगे और बाकी बुकलेट के डाउट्स। ओके तो कंप्लीट द ओके सर बाय नेक्स्ट क्लास। ओके चलो विल स्टॉप हियर।